फ्रेंड, आज हम लोग ड्राई जीसीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस रॉ गैस में गैस और डस्ट दोनों रहता है। गैस क्लीनिंग प्लांट का ऑब्जेक्टिव है रॉ गैस में से डस्ट को सेपरेट करना। ब्लास्ट फर्नेस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है जो एज अ फ्यूल यूज होता है। क्लीन गैस ब्लास्ट फर्नेस में स्टोव्स, पीसीआई, लडल हीटिंग में यूज होता है। पावर प्लांट और दूसरा किसी भी टाइप का फर्नेस में हीटिंग के लिए बीएफ गैस यूज होता है। सेपरेटेड डस्ट में FE% 30 से 40% रहता है बोल के उसको सिंट प्लांट में रीयूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस का जो गैस है वह गैस अपटेक और डाउन कम होकर डस्ट कैचर चैम्बर के अंदर प्रवेश करता है। डस्ट कैचर के अंदर प्रवेश करने का समय डक्ट का जो डायामीटर है वह ग्रेजुअली बढ़ जाता है, ऐसे कॉनिकल शेप में होता है। गैस जो आ रहा था उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है। कम होने के बाद फिर गैस रिवर्स डायरेक्शन में जाकर डस्ट कैचर का ऊपर से बाहर की तरफ आउटलेट में निकल जाता है। तो जब वह डायरेक्शन चेंज करता है उसे समय कोर्स पार्टिकल रहता है वह सेटल डाउन हो जाता है। वह और गैस के साथ फ्लो करके ऊपर उल्टा डायरेक्शन में नहीं जा पाता है। तो कोर्स पार्टिकल जो रहता है और 50 से 60% जो डस्ट है वह सेपरेट वहीं पर हो जाता है और बाकी फाइन पार्टिकल्स जो रहता है वह डस्ट कैचर का आउटलेट से गैस के साथ बाहर निकल जाता है। डस्ट कैचर का लोअर कोन में जो डस्ट एकम्यूलेट हुआ हर शिफ्ट में उसको खाली किया जाता है। उसमें पग मिल का यूज किया जाता है। पग मिल में एक स्क्रू कन्वेयर रहता है और उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा ऐड किया जाता है। वहां से डस्ट खाली करने से डस्ट जो एमिशन होता है पग मिल में एमिशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है और डस्ट जो है इसको सिंटर प्लांट में यूज करने के लिए सिंटर यार्ड में भेजा जाता है। डस्ट कैचर के बाद किसी किसी डिजाइन में साइक्लोन सेपरेटर का भी इस्तेमाल होता है जहां पे गैस टेंजेंशियली एंटर करती है और वोर्टेक्स मोशन बनता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डस्ट वॉल पे टकरा के नीश कोन पे जमा होता है जहां से रोटरी एयर लॉक वाल्व के थ्रू कंटिन्यूअसली डस्ट डिस्चार्ज होता है। इसे सेकेंडरी क्लीनिंग भी कहते हैं। इसका काम है बैग फिल्टर का लोड कम करना जिसे बैग का लाइफ बढ़ती है। डस्ट कैचर के बाद किसी किसी डिजाइन में गैस कूलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। इसका काम है गैस का टेम्परेचर कंट्रोल करना क्योंकि बैग फिल्टर हाई टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता। हाई टेम्परेचर से बैग डैमेज और फायर रिस्क रहता है। लो टेम्परेचर से मॉइस्चर कॉन्डेंसेशन और चोकिंग का रिस्क रहता है। बैग फिल्टर हाउस यानी फाइनल क्लीनिंग स्टेज। बैग फिल्टर में गैस फैब्रिक बैग्स से पास होती है लेकिन फाइन डस्ट बैग्स के आउटर सरफेस पर रुक जाती है और क्लीन गैस आगे निकल जाती है। क्लीन गैस में डस्ट लेवल 5 से 10 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब तक आ जाता है। पल्स जेट क्लीनिंग 2 टाइप का क्लीनिंग होता है, टाइम बेस्ड और डीपी बेस्ड क्लीनिंग, जिसमें नाइट्रोजन गैस पल्स दिया जाता है। पल्सिंग के दौरान हाई प्रेशर नाइट्रोजन पल्स के कारण बैग में रिवर्स फ्लो बनता है। नाइट्रोजन पल्स यानी ब्लो से डस्ट नीचे गिर जाता है, मतलब बैग में चिपका हुआ डस्ट नीचे हॉपर कोन में गिर जाती है। पल्सिंग से बैग्स क्लीन रहते हैं और प्रेशर ड्रॉप कंट्रोल में रहता है। क्लीन गैस लाइन में सेप्टम वॉल्व्स रहते हैं जिसका काम है फर्नेस टॉप प्रेशर मेंटेन करना। सेप्टम वाल्व के बाद क्लीन गैस बीएफ गैस नेटवर्क में कनेक्ट हो जाता है। बीएफ गैस नेटवर्क लाइन प्रेशर मेंटेन करने के लिए फ्लेयर स्टैक कंट्रोल वाल्व का इस्तेमाल होता है। एक्सेस बीएफ गैस को जलाया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहता है जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट और किसी भी जीव के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लीन गैस हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
आफ्टर बैग फिल्टर क्लीन गैस मेन गैस हेडर में जाती है। बीएफ गैस की इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? हॉट ब्लास्ट स्टोव्स, बॉयलर्स, पावर प्लांट। यह प्लांट का मेजर फ्यूल सोर्स होता है। प्रोसेस कंट्रोल एंड सेफ्टी इंटरलॉक्स। टेम्परेचर कंट्रोल। हाई टेम्परेचर फायर रिस्क बैग प्रोटेक्शन के लिए जरूरी। डिफरेंशियल प्रेशर हाई डीपी बैग चोकिंग का नतीजा। इमीडिएट पल्स क्लीनिंग चालू करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सेफ्टी। कंटिन्यूअस सीओ मॉनिटरिंग, ऑनलाइन सीओ डिटेक्टर रहना चाहिए। कहीं गैस लीकेज होने से इमीडिएटली आइसोलेशन एंड इवैक्यूएशन ऑफ पीपल करना चाहिए। एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन। बीएफ गैस इज इक्वल्स टू CO प्लस डस्ट जो एक्सप्लोसिव है। सेफ्टी मेजर्स में नाइट्रोजन पर्जिंग, एक्सप्लोजन वेंट्स और प्रॉपर अर्थिंग फैसिलिटी रहना चाहिए। प्रेशर कंट्रोल के लिए स्टेबल टॉप प्रेशर मेंटेन करना और PRV ब्लीडर वॉल्व्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल गैस क्लीनिंग फ्लो समरी एक बार देख लेते हैं। पहले BF टॉप गैस जाता है डस्ट कैचर में, फिर साइक्लोन में, उसके बाद गैस कूलिंग चेंबर, नेक्स्ट बैग फिल्टर और नाइट्रोजन पल्स क्लीनिंग, देन क्लीन गैस चला जाता है स्टोव्स, पावर प्लांट एंड अदर प्लांट। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।